हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बताऊंगी बच्चों के लूज मोशन हो जाते हैं तो हमें क्या देना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चे के लूज मोशन ठीक करने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रही थी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लूज मोशन लग जाते हैं या बड़ों को भी लूज मोशन लग जाते हैं। तो ये दोनों के ही लिए ये मैं एक वीडियो तैयार कर रही हूँ। तो देखा जाता है कि बच्चों को क्या देना चाहिए या बड़ों को क्या देना चाहिए। वैसे तो लूज मोशन या डायरिया सभी को हो जाता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो ये एक ऐसा ऐसी बीमारी है जो अपने आप ही सही हो जाती है। इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर 1, 2, 3 बार लूज मोशन हो रहे हैं तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप जैसे ही अपना खाना चेंज करेंगी तो लूज मोशनों में फ़र्क होगा। तो आप क्या ले सकती हैं, इसी में आपको मैं डिटेल में बताऊँगी। तो आपको जैसे लूज मोशन स्टार्ट होते हैं तो आपको अपना जो खाना है उसको बिल्कुल ही लाइट कर देना है। हल्का खाना खाना है, कोई भी भारी खाना खाना नहीं है। जैसे आप क्या खा सकते हैं, आप लूज मोशन में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी में क्या क्या ले सकते हैं? पानी में हम सूप बना के ले सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं। सिंपल पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता है, इसलिए सिंपल पानी जितना पिया जा सके वो लें। सूप बना कर ले सकते हैं। और कोकोनट आता है, कोकोनट वाटर, वो ले सकते हैं। और आप जूस वगैरह अगर घर का ही निकालना है मौसमी का तो वो आप ले सकते हैं, या आप घर में नींबू पानी बनाकर ले सकते हैं। और इलेक्ट्रोल पाउडर, इन चीज़ों को आप पानी के बतौर ले सकते हैं, क्योंकि पानी की पूर्ति ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर्स भी सबसे पहले आपको यही राय देंगे कि आप अपना पानी बिल्कुल भी कम नहीं होने दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप खाएं नहीं तो भी चल जाएगा, लेकिन पानी ज़रूरी है। ठीक है। और सेकंड बात मेरी, आप खाने में क्या ले सकते हैं? खाने में आपको बिल्कुल ही लाइट कर देना है। जब तक बच्चे का मन नहीं है तब तक तो ना दें। अगर थोड़ा थोड़ा देना है तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकती हैं। बच्चे को केले दे सकती हैं और आलू दे सकती हैं। बॉइल्ड आलू होते हैं, वो मैश करके हल्का सा नमक डाल के दे दीजिए, वो दे सकती हैं। और शुगर सॉलिड होती है, शुगर से बच्चे को दूर ही रखिए, कम देना शुगर। अगर शिकंजी भी बना रही हैं आप तो शुगर को कम देना, शुगर कम डालना, क्योंकि डाइजेस्ट होने में बहुत ही देर लगाती है। और आप साबूदाना दे सकती हैं, साबूदाने की कोई खीर बना सकती हैं। अगर बच्चों को टेस्ट अगर तुम्हें चेंज करना है तो आप ओट्स दे सकती हैं बच्चे को। और बच्चे को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को दे सकती हैं। जैसे ब्रेड हुए, ब्रेड दे सकती हैं आप बच्चे को। हल्का सेकिए, ऑयल कम लगाना है बहुत ही, क्योंकि बहुत ऑयल जो होता है डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है। तो हल्का सा ऑयल लगा के या तो वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड कोई भी आप दे सकती हैं बच्चे को। और बिल्कुल ही बच्चा अगर कुछ नहीं खा रहा है तो आप उसको बिस्किट्स दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं जब उन लूज मोशन लगते हैं तो बच्चे खाने पीने में भी प्रॉब्लम करते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस आपको ये रखना है कि लिक्विड की मात्रा कम ना हो, पानी अधिक से अधिक पिलाएं, उससे बच्चे के डाइजेशन चलता रहेगा। और आप साबूदाने की खीर में जैसे कि खीर बना सकती हैं या नमक की बना सकती हैं। हल्के मीठे में बनाइए, और नमक का बनाना है तो नमक में बना सकती हैं। दाल चावल दे सकती हैं आप बच्चे को, क्योंकि दाल चावल भी बहुत ही होते हैं। और फ्रूट्स में सिर्फ आपको फ्रूट्स में बनाना या एप्पल ही देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना है, क्योंकि सारे फ्रूट्स बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए बस 2 फ्रूट्स में से कुछ भी दे सकती हैं आप, दोनों ही चॉइस हैं, एप्पल या बनाना। ठीक है। आप खिचड़ी दे सकती हैं, दही दे सकती हैं। दही हो, घर की जमी हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बाहर की थोड़ी बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन दूध आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि दूध दस्तावर होता है बच्चे के लिए और या बड़ों के लिए, सब ये बड़े और बच्चों के लिए दोनों के लिए ही वीडियो है। तो दूध बिल्कुल बंद कर देना है। पनीर वनीर सब चीज़ बंद करनी है। सिर्फ दही ले सकते हैं आप खिचड़ी में डाल के, या किसी भी तरह खीर में दही ले सकते हैं। और क्या नहीं लेना है, तो आपको चिकनाई की चीज़ें नहीं लेनी हैं बिल्कुल भी, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं लेने हैं, चाय वगैरह भी नहीं लेनी है। और बस हल्का खाना खाइए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। बस इसी से ही आपके लूज मोशन
सही हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे लूज मोशन इसके बावजूद भी सही नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के दिखाना ही सही है, क्योंकि मैं नहीं कहती कि इस डायरिया में ज़्यादा देरी करी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लूज मोशन जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो आपको हल्का खाना कर देना है। हल्का खाना करते ही आपके लूज मोशन अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पेट में गड़बड़ी होती है तभी हमारे लूज मोशन स्टार्ट होते हैं। इससे पहले कोई लूज मोशन स्टार्ट नहीं होते हैं। तो आपको क्या देना है, अगर आपको भूख नहीं लगनी है, ज़बरदस्ती आपको कुछ नहीं खाना है, और अगर बच्चे को अगर कुछ भी नहीं खा रहा है तो बिस्कुट के तौर पे थोड़ा सा दे सकती हैं। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती आपको पेट में कुछ नहीं डालना है, बस पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इस बात का ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा हमें कम नहीं होने देनी है किसी भी बतौर। मैंने सब बताए थे आइडियाज़ पानी के क्या क्या ले सकते हैं। तो पानी आपको पूरी मात्रा में लेना है। अगर बच्चे के दस्त में एक आध बारी दस्ती हुए उसमें ब्लड जाता है तो तुरंत ही डॉक्टर को से कंसल्ट करना है, क्योंकि इससे कोई और भी बीमारी हो सकती है लूज मोशन की। तो अगर बच्चे को 2 या 3 से, या आपको 2 या 3 से ज़्यादा दस्त हो रहे हैं तो तुरंत ही 3 या 4 से भी ज़्यादा दस्त हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, क्योंकि लापरवाही बहुत ही खतरनाक हो सकती है डायरिया में। तो आपको बस ये है कि पानी का लेवल अपना सही रखना है, और एकदम रोकने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ये नारियल का पानी। नारियल का पानी बहुत ही अच्छा रहता है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे दस्त होने से रोकता है। WHO का ORS दे सकते हैं। ORS बहुत अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रल पाउडर दे सकते हैं, क्योंकि ORS से एकदम दस्त रुक जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आपके लूज मोशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 बार होते हैं, ये पेट क्लीन होता है, क्योंकि क्या होता है हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो निकल नहीं पाता, तो वो गैस बनाता है कुछ, वो डाइजेस्टिव सिस्टम उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में जो विषैले पदार्थ हो गए हैं बहुत सारे, वो हमारे लूज मोशन के ज़रिए सब बाहर निकल जाते हैं। जितने भी हमारे विषैले शरीर में जो पहुँच गए हैं वो सारे लूज मोशन के उसमें निकल जाते हैं। ये अच्छी बात होती है। ये मत सोचिए कि लूज मोशन हो गए हमें बीमारी हो गई, इससे कुछ नहीं है। लूज मोशन के ज़रिए हमारे जितने भी शरीर की जो वो है गंदगी है सब निकल जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कुछ पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।